एक राजा का अहंकार एक दिव्य गाय के सामने ध्वस्त हो गया। कौशिका एक महान और जनता का प्रिय राजा था, लेकिन ऋषि रचिका का दिया वचन अब भी उसके माता पिता के मन में एक टीस की तरह चुभता रहता था। एक दिन शिकार के दौरान कौशिका ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। आश्रम साधारण था, पर वहां का प्रसाद देवलोक जैसा। वैभवशाली वस्त्र, वैभवशाली व्यंजन, सब कुछ असाधारण। चकित राजा ने पूछा, इतनी समृद्धि आती कहां से है? वशिष्ठ मुस्कुराए, मेरी कामधेनु से। बस यही सुनते ही कौशिका के मन में लालसा जाग उठी। उसने कहा, यह कामधेनु मुझे दे दीजिए। राजा ने दबाव बनाया, पर वशिष्ठ ने स्पष्ट मना कर दिया। यह पूजा और धार्मिक कार्य के लिए है, वैभव के लिए नहीं। यहीं से कौशिका के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने धन, हाथी, रत्न सब कुछ देने का प्रस्ताव रखा, पर हर बार उत्तर वही रहा, अस्वीकार। अंततः राजा ने सेना को आदेश दिया, गौ माता को बलपूर्वक ले जाओ। पर तभी कामधेनु ने अपना स्वरूप बदल लिया। उसकी आंखें अंगारों जैसी हो गईं, देह पर्वत समान विशाल और शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश कौशिका की सेना को एक एक कर मिटाता चला गया। डरा हुआ कौशिका भागकर जंगल में गिर पड़ा। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे सच दिख गया। तख्त, तलवार और धन सब वशिष्ठ की तपस्या के सामने कुछ भी नहीं। उसी क्षण उसने अपना राज्य छोड़ दिया, अपनी पहचान त्याग दी। वह बोला, अब मैं कौशिका नहीं, अब से ब्राह्मण हूं और वशिष्ठ से भी महान ऋषि बनूंगा। 1000 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वह बना विश्वामित्र। नई शक्ति के साथ वह सरस्वती के तट पर ऋषि वशिष्ठ का सामना करने पहुंचा। क्रोध में उसने नदी को ललकारा, उन्हें मेरे पास ले आओ, आज मैं उन्हें मार दूंगा। सरस्वती कांप उठी। ऋषि वशिष्ठ स्वयं उसके प्रवाह में आए, पर अंत में नदी ने उन्हें सुरक्षित लौटा दिया। क्रोधित विश्वामित्र ने श्राप दे दिया, अब तुम्हारी धारा सिर्फ दानवों को पुष्ट करेगी। और सरस्वती लहू सी लाल हो गई। 1 वर्ष तक लहू जैसी धारा बहती रही, सबसे वंचित। अंततः ऋषि वशिष्ठ ने ही उसे शुद्ध किया और उसी लाल लहू धारा से एक नई नदी का जन्म हुआ, अरुणा।